अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से और लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी क्या प्राइस चल रही है और जो प्रॉफिट है वो कितना नीचे की तरफ आया, मार्केट कितनी स्लो है, अभी की टाइमिंग के अंदर क्या बाइंग करनी चाहिए और जिन लोगों ने ऑलरेडी बाइंग की हुई है क्या अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए या अभी सेल करना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है या शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो 3.5 मरला की लास्ट डील आई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या अभी प्राइस जिस रेट के ऊपर, जिस प्रॉफिट के ऊपर 3.5 मरला की फाइल मिल रही है, क्या इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए या मजीद वेट करना चाहिए और रेट और नीचे की तरफ जाएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं या आपके पास लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई भी फाइल है तो ये वीडियो हमारी लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप बाइंग का इरादा रखते हैं या अगर आप सेल करने का कोई भी फाइल का इरादा रखते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सेकंड, हम फिर इसके वीडियो के अंदर प्लॉट्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्या अभी लाहौर स्मार्ट सिटी में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या उनकी प्राइस बहुत ऊपर की तरफ है या इस टाइम प्राइस लो है और फ्यूचर के अंदर आपको उसमें अच्छा फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो लाहौर स्मार्ट सिटी, जैसे आप लोगों को आइडिया है कि बहुत ही हॉट प्रोजेक्ट रहा है लाहौर का और स्टिल अभी तक बड़ा हॉट प्रोजेक्ट चल रहा है। और पिछले अगर आप 1.5-2 साल से देखें तो लाहौर स्मार्ट सिटी ही एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। हालांकि इसमें प्राइसेस काफ़ी नीचे भी आई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप अभी भी प्रॉफिट देखें तो वाहिद सोसाइटी है जिसका प्रॉफिट अभी भी मेंटेन है और कोई फाइल इसकी अभी माइनस में नहीं है। अदरवाइज बाकी सोसाइटीज़ अगर आप देखते हैं इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज तो शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी हो जो प्रॉफिट में हो। अदरवाइज ज्यादातर फाइल्स वाली सोसाइटीज होती हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान वाली सोसाइटीज होती हैं, वो जब तक उनका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट नहीं होता वो प्रॉफिट में नहीं आती, ज्यादातर वो माइनस में चलती हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसी सोसाइटी है जो अभी भी प्लस में चल रही है और मजीद इसकी मार्केट फ्यूचर के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा उन लोगों को फायदा ही होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अभी जो रेट है वो क्या चल रहे हैं, तो चंद फाइलों का हम रेट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कौन सी फाइल में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फिर प्लॉट्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और कमर्शियल के हवाले से क्या पोटेंशियल है लाहौर स्मार्ट सिटी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21,60,000 वाली जो फाइल है और आने वाले टाइम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगी ये प्रोडक्ट और इस टाइम उसका रेट तकरीबन 3,50,000 से 3,65,000 में, सॉरी 3,55,000 से 3,65,000 में आपको 5 मरला की 21,60,000 वाली फाइल 3,55,000 से 3,65,000 प्रॉफिट के अंदर मिल जाती है। उसके बाद फिर बात करते हैं 21,60,000 वाली जो फाइल है। 21,60,000 वाली फाइल, सॉरी जो 7 मरला की फाइल है 28,20,000 वाली, वो आपको इस टाइम ऑलमोस्ट 2 लाख से लेकर 2,20,000 के प्रॉफिट के अंदर मिल जाती है। और उसके बाद फिर 18 लाख वाली और जो 19 लाख वाली बुकिंग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें आपको 50% पे करना पड़ता है। उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है और उनका रेट इससे ज़्यादा है, तो उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब भी अगर कोई उस फाइल के अंदर भी बाइंग करना चाहता है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसका रेट भी आप हमसे, अवेलेबिलिटी भी उसकी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं कमर्शियल के हवाले से। तो 2.66 मरला जो कमर्शियल है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन आई है और मैं पिछले काफ़ी अरसे से कह रहा था कि 2.66 मरला कमर्शियल अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। हालांकि ये भी लॉन्ग टर्म गेम में अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना। सेकंड ये कि 2.66 का कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और इसको सेक्टर शॉप ही कंसीडर किया जाता है। इस वजह से इसकी जो लोकेशंस हैं वो ज़्यादा मेन वाली साइड पे नहीं आ रही होती, बिल्कुल साइड्स पे आ रही होती हैं सेक्टर्स के अंदर, जो सेक्टर शॉप इनको कंसीडर किया जाता है।
इस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गया, पिछले दिनों से ये नीचे ही आ रहा है। जब 11-12 लाख रुपए पे रेट था तो तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करता था कि आप कोशिश करें कि अगर आप 4 मरला में कन्वर्ट हो सकते हैं तो 4 मरला आप बाय करें, 2.66 मरला ना करें, क्योंकि 2.66 मरला लॉन्ग रन में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा। और 4 मरला की अगर हम बात करें तो 4 मरला इस टाइम काफ़ी रीज़नेबल रेट के ऊपर आ चुका हुआ है। तकरीबन इस टाइम आपको 20.5 लाख से लेकर 22.5 लाख रुपए के दरमियान आपको 4 मरला कमर्शियल एग्जेक्टिव का मिल जाता है। और ये इस टाइम मैं समझता हूँ कि एक हॉट केक ही है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर तो आप इसे थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तो फिर आपको कमर्शियल के अंदर ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हों कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहें जिसमें आपकी रेंटल इनकम जल्दी ज़रा स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप बैलेटिंग वाले कमर्शियल की तरफ जाएँ। उसका प्रॉफिट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे तो जल्दी आपको पोज़ेशन भी मिल जाएगा। और उसमें एक चीज़ है कि डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट और उसकी जो टोटल पेमेंट्स उसकी जितनी 60% ऑलमोस्ट गई हुई हैं, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उस पे रिटर्न आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो प्राइस भी उसकी बढ़ेगी, सेकंड आपको उसके ऊपर रेंटल इनकम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 8 मरला कमर्शियल की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है इस टाइम, तकरीबन आपको 30 लाख रुपए के अंदर 8 मरला कमर्शियल मिल जाता है। और ये बात मैं कर रहा हूँ एग्जेक्टिव की और 20% पेड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें 8 मरला ओवरसीज़ की, वो तकरीबन इस टाइम कोई 37-38 लाख रुपीज़ में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों के पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों को तो चाहिए कि वो 20% की तरफ जाएँ, लेकिन जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी है और वो 50% पे कर सकते हैं, 60% पे कर सकते हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा 50% वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं वो जाएँ प्लॉट नंबर लगे हुए फ़ाइल की तरफ जाएँ। उसमें आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा जल्दी प्रॉफ़िट आपको उसमें निकल आएगा। जबकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो फिर आप दूसरे फ़ाइल्स की तरफ 20% पेड वाली की तरफ जाएँ और साथ-साथ अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। अब एक जो प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आती है वो ये है कि हर बंदा ये समझता है कि जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी में पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉफ़िट की तरफ गई थी, तो हम इधर 5 लाख लगाएँगे तो साथ 5 लाख आना शुरू हो जाएगा। तो अब गेम उस तरह से नहीं है, जो मार्केट की सूरत-ए-हाल चल रही है, जो रियल एस्टेट की सूरत-ए-हाल चल रही है, जो ओवरऑल हमारी इकॉनमी चल रही है, जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके साथ-साथ जिस तरह से आप कमेटी दे रहे होते हैं, उसी तरह से आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें और कुछ साल के बाद आपका एक प्लॉट बन जाता है और थोड़ी-थोड़ी पेमेंट करते हुए। लेकिन अगर आप कहें कि आप 5 लाख लगा रहे हैं, तो उस 5 लाख के साथ 5 लाख ही 2 महीने में, 4 महीने में आपको रिटर्न आ जाए, तो ऐसी ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। अगर तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर आप लॉस में रहेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दें। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम होता है ऐसा चांसेस कि आपको एकदम से प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाए। तो कोशिश करें अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फाइल्स को चला सकते हैं, प्लॉट आप इसको प्लॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी होल्ड रखें।